क्लास 72 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए क्लास 12 के रसायन विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूँ। इन्हें देखते हैं प्रश्न दोस्तों हम लोग। ठीक है दोस्तों, आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न दिया है, आर्गन एक गैस है। आर्गन एक गैस है। ऑप्शन ए दिया है एक परमाणविक, ऑप्शन बी दिया है द्विपरमाणविक, ऑप्शन सी दिया है त्रिपरमाणविक और ऑप्शन डी दिया है अष्टपरमाणविक। तो आर्गन एक परमाणविक होता है दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। फिर आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, आयोडीन की खोज की थी। आयोडीन की खोज की थी, बताना किसने किया था। ऑप्शन ए दिया है सीले ने, ऑप्शन बी दिया है वेलार्ड ने, ऑप्शन सी दिया है प्रिस्टले ने और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन की खोज वेलार्ड ने की थी दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है पी ब्लॉक, ऑप्शन बी दिया है एस ब्लॉक, ऑप्शन सी दिया है डी ब्लॉक और ऑप्शन डी दिया है एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के तत्वों को दोस्तों ऑप्शन सी होगा सही, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है। ऑप्शन ए दिया है BF3, ऑप्शन बी दिया है BCl3, ऑप्शन सी दिया है BBr3 और ऑप्शन डी दिया है Bl3। तो सबसे प्रबल अम्ल जो है दोस्तों Bl3, ऑप्शन डी सही होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए दिया है Sn, ऑप्शन बी दिया है Al, ऑप्शन सी दिया है Mg और ऑप्शन डी दिया है Pb। तो पी ब्लॉक का तत्व जो है दोस्तों ऑप्शन सी Mg नहीं है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है। ऑप्शन ए दिया है लोहा, ऑप्शन बी दिया है तांबा, ऑप्शन सी दिया है सोना और ऑप्शन डी दिया है चांदी। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सबसे अधिक सुचालक जो धातु होती है चांदी होती है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव है। ऑप्शन ए दिया है Zn, ऑप्शन बी दिया है Hg, ऑप्शन सी दिया है Cu और ऑप्शन डी दिया है Au। तो कमरे के ताप पर जो द्रव होता है Hg, ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों सही होगा। इसको पारा बोलते हैं, मरकरी। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, उष्मा का विद्युत का अच्छा चालक है। उष्मा का विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए दिया है एंथ्रासाइट कोक, ऑप्शन बी दिया है हीरा, ऑप्शन सी दिया है ग्रेफाइट और ऑप्शन डी दिया है चारकोल। उष्मा का विद्युत का अच्छा चालक बताना है दोस्तों। तो जो ग्रेफाइट होता है उष्मा का विद्युत का अच्छा चालक होता है, ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन होना चाहिए दोस्तों उपस्थित, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब बार बार केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछते रहते हैं 12th क्लास में, आप लोग इन्हें याद कीजिएगा। दोस्तों अगर हमारा पढ़ाना अच्छा आपको लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, लाइक शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कर है, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। ऑप्शन ए दिया है गलनांक, ऑप्शन बी है क्वथनांक, ऑप्शन सी है विशिष्ट घनत्व और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण जो होता है गलनांक होता है, ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, CNG में मुख्य रूप में होता है। CNG में मुख्य रूप में होता है। ऑप्शन ए दिया है ईथेन, ऑप्शन बी दिया है ब्यूटेन, ऑप्शन सी दिया है मीथेन और ऑप्शन डी दिया है आइसोब्यूटेन। तो CNG में जो होता है दोस्तों मीथेन होता है, ऑप्शन सी सही होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक हैं। CnH2n+2 वाले यौगिक को बताना है। ऑप्शन ए दिया है एल्किन,
ऑप्शन बी दिया है एल्काइन, ऑप्शन सी दिया है एल्केन और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो CnH2n+2 वाले जो होते हैं एल्केन होते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है औद्योगिक स्तर पर फिनॉल का निर्माण किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर फिनॉल का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है बेंजीन द्वारा, ऑप्शन डी दिया है क्लोरोबेंजीन द्वारा, ऑप्शन सी दिया है पेंटेन द्वारा और ऑप्शन डी दिया है क्यूमिन द्वारा। तो औद्योगिक स्तर पर फिनॉल का निर्माण जो होता है दोस्तों ऑप्शन डी क्यूमिन द्वारा किया जाता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों फेनॉल का सूत्र है, बताना है फेनॉल का सूत्र। ऑप्शन ए दिया है C6H5OH, ऑप्शन बी दिया है C2H5OH, ऑप्शन सी दिया है C3H7OH और ऑप्शन डी दिया है C6H6। फिनॉल का सूत्र है पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों सही होगा C6H5OH। फिर आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है। ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है। ऑप्शन ए दिया है बेंजीन, ऑप्शन बी दिया है कॉर्टियस अभिक्रिया, ऑप्शन सी दिया है नाइट्रोबेंजीन और ऑप्शन डी दिया है फिनॉल। तो ऑयल ऑफ मीराबेन ऑप्शन सी नाइट्रोबेंजीन कहलाती है। आते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, उसको बताना है। ऑप्शन ए दिया है डाइमर, ऑप्शन बी दिया है मोनोमर, ऑप्शन सी दिया है ट्राइमर और ऑप्शन डी दिया है एनोमर। तो पॉलीमर बनाने की विधि जो होती है सबसे छोटी इकाई जो होती है दोस्तों मोनोमर कहलाती है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही हो जाएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन ए दिया है ऊन, ऑप्शन बी दिया है सिल्क, ऑप्शन सी दिया है चमड़ा और ऑप्शन डी दिया है नाइलॉन। तो प्राकृतिक बहुलक जो है दोस्तों नाइलॉन, ऑप्शन डी नहीं है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है कैप्रोलैक्टस के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। कैप्रोलैक्टस के बहुलीकरण से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए दिया है रबर, ऑप्शन बी दिया है प्लास्टिक, ऑप्शन सी दिया है नायलॉन 6 और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो कैप्रोलैक्टस के बहुलीकरण से नायलॉन 6 ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, ये प्राप्त होती है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहे हैं कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। ऑप्शन ए दिया है विटामिन ए, ऑप्शन बी दिया है विटामिन बी और ऑप्शन सी दिया है विटामिन सी और ऑप्शन डी दिया है विटामिन डी। तो रतौंधी जो होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन ए से हो जाएगा, विटामिन ए है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है। निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है। ऑप्शन ए दिया है ग्लूकोज, ऑप्शन बी दिया है लैक्टोज, ऑप्शन सी दिया है सुक्रोज और ऑप्शन डी दिया है फ्रक्टोज। तो सबसे अधिक मीठा जो होता है सुक्रोज होता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है हीमोप्रोटीन मिलती है। हीमोप्रोटीन मिलती है। ऑप्शन ए है दूध में, ऑप्शन बी है रक्त में, ऑप्शन सी है वसा में और ऑप्शन डी है फलों में। हीमोप्रोटीन मिलती है ये बताना है, तो रक्त में मिलती है दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कर रहा है कपड़ा धोने का सोडा होता है। कपड़ा धोने का सोडा यानी धोन सोडा का सूत्र बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन बी दिया है Na2CO3 × 5H2O, ऑप्शन सी दिया है Na2CO3 और ऑप्शन डी दिया है NaOH। तो धोवन सोडा का सूत्र जो होता है दोस्तों Na2CO3 × 10H2O होता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है पीतल का मुख्य अवयव होता है। पीतल का मुख्य अवयव होता है। ऑप्शन ए दिया है Cu तथा Zn, ऑप्शन बी कह रहा है Cu तथा Sn, ऑप्शन सी दिया है Cu तथा Hg और ऑप्शन डी दिया है Cu Fe तथा Ni। तो पीतल का मुख्य अवयव जो है दोस्तों Cu तथा Zn होता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व होते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी दिया है 18, ऑप्शन सी दिया है 8 और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो संक्रमण श्रेणी में जो होता है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में 18 तत्व होते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, फिनोल की प्रकृति है, फिनोल की प्रकृति है, ऑप्शन ए दिया है क्षारकीय, ऑप्शन बी दिया है उदासीन और ऑप्शन सी दिया है अम्लीय और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। ऑप्शन ए है क्षारकीय, ऑप्शन बी है उदासीन, ऑप्शन सी अम्लीय। तो फिनोल की प्रकृति जो होती है दोस्तों अम्लीय होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद।